महाराष्ट्र के ठाणे से सटे उल्लासनगर में एक बार फिर विवाद की चिंगारी भड़की है। जी हां, शहर के कैंप नंबर 3 में स्थित चांदनी बार पर मनपा अधिकारियों ने फिर से कार्रवाई की है। बार संचालकों का आरोप है, अधिकारी ने उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की है। पैसे न देने पर अवैध रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। मनपा अधिकारी और पुलिस द्वारा पहले भी उल्लासनगर के बारों पर कड़ी नजर रखते हुए बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बार संचालकों ने इस कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताया, उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। शहर में चल रहे बारों में केवल कुछ ही बारों पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? बिना नोटिस दिए कार्रवाई करना सरासर गलत है। मनपा को कार्रवाई से पहले कम से कम एक नोटिस देना चाहिए। मनोज महेश मेहरचंदानी। तो मेरा कहना ये 96 का मेरा बिल्डिंग है। उस टाइम पे मुझे बांधकाम का दिया गया था परमिशन। 28 साल के बाद 96 का अभी 2024 साल हुए, 28 साल के बाद ये कैसे बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी इलीगल है? ज़रा मुझे इसका जवाब दीजिए। मतलब हम पैसा दे रहे हैं, उसके बाद भी तोड़ रहे हैं और डिमांड की जा रही है पैसे की। पैसे दिए भी गए, अब मैं कोई अमाउंट नहीं बताऊंगा, पैसे दिए तभी तो मैं इतना बोल रहा हूँ। ये तो मैं क्यों बोलूँ ऐसे? तो मेरी एक रिक्वेस्ट है महानगर पालिका से, और ऊपर के जो भी अधिकारी हैं उनको मालूम नहीं कि नीचे क्या हो रहा है। इनका सेटलर है दिलीप गोयल, वो पैसे लेता है और गणेश सर ने भी पैसे लिए हैं। मेरी मांग यही है कि मेरा होटल 3 बार क्यों तोड़ा गया? 28 साल के बाद मेरी प्रॉपर्टी इलीगल कैसे? जरा मुझे इसका सवाल का जवाब चाहिए बस। बार संचालकों द्वारा मनपा अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए संचालकों ने कहा, 28 साल के बाद ये निर्माण गैर कानूनी कैसे? ये बड़ा सवाल है। 40 से 50 परिवारों का घर एक बार से चलता है। मनपा अधिकारी दिलीप भोयर मोबाइल पर आंकड़े डालकर रिश्वत मांगता है, नहीं देने पर कार्रवाई करता है। ये बंद होना चाहिए। अब देखना होगा इस मामले पर पुलिस के आगे क्या कार्रवाई होती है। मेरा नाम प्रमोद गुप्ता। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, 9 जुलाई को अपना बार तोड़े और 2 दिन पहले नोटिस दिए थे बार की कार्रवाई करने के लिए। फिर उसके बाद 2 ही दिन में हमने हाईकोर्ट में केस अपील किया, तो हमारे को स्टे आने में लेट हो गया। स्टे आया नहीं, लेकिन हमने कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया था। पिटीशन दाखिल करने के बाद जब हम महानगर पालिका में गए, वहाँ पे पावती दे रहे हैं कि हमने हाईकोर्ट में केस डाला हुआ है, हमारे कार्रवाई को रुका दिया जाए। पर यहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं था। हमारा पेपर लेने के लिए महानगर पालिका ने देरी कर दी और यहाँ पर हम आके देखे तो हमारे बार को तोड़ दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद ये सामने का जो दीवार है ये JCP लगा के तोड़ा गया है। फिर उसके बाद मेरे से एक दिलीप भोयर करके, ठीक है, वो मनपा में अधिकारी है, उन्होंने मेरे से 5 का मोबाइल पे एक फिगर दिखा के डिमांड किया गया कि आपका कार्रवाई कम करेंगे, आप मुझे ये इतना अमाउंट करवा दीजिए। ठीक है, तो मैं बोला मेरे से इतना नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद उन्होंने 16 जुलाई को मेरे यहाँ पे आए, वापस कार्रवाई की। पीछे के दीवार मिरर वगैरह सारे तोड़े, सीढ़ियाँ तोड़ी मेरी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बोला हमारे से सर नहीं हो पाएगा, हम गरीब लोग हैं, एक तो कर्ज पे लाके होटल चला रहे हैं, बैंकों से लोन लिए हुए हैं, सब लोगों का हमारे ऊपर प्रेशर है। तो बोले नहीं, इतना नहीं, हमारे को देना ही पड़ेगा। तो हमने वो टाइम पे उन्हें 1.5 लाख रुपए का अमाउंट करके दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, DC न्यूज़ इंडिया, उल्लासनगर।